My dear children, I want to teach you about pronoun. इंग्लिश ग्रामर के नाउन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन तो हम दुनिया के सारी चीजों को देखते हैं नाउन है, लेकिन नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है वह प्रोनाउन होता है और प्रोनाउन छिपा हुआ होता है, जिसके कारण हम उसे नहीं समझ पाते हैं। नाउन को हम देख रहे हैं जिसे हम आसानी से समझ लेते हैं, इसलिए प्रोनाउन पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और प्रोनाउन का पार्ट पहला आज मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि एक ही वीडियो में प्रोनाउन के सारी बातों को बता देना शायद मुश्किल लगता है। अगर मुश्किल नहीं है तो विद्यार्थी के लिए ज्यादा कठिन लगने लगता है, क्योंकि लंबा टाइम जब लगता है तो बच्चे वो महसूस करते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम छोटे छोटे रूपों में हम प्रोनाउन के सारी बातों को, सारे पॉइंट्स को डील करेंगे। प्रोनाउंस के पहला पॉइंट है आई, यू, ही, सी, इट, दे, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं और इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है और वाक्य का सब्जेक्ट सबसे शुरू में होता है। जब उसी का प्रयोग जब हम अंत में करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट होता है और वह ऑब्जेक्ट आई नहीं दिखाता है, आई के बदले में मी लिखना पड़ता है, जो हम केस वाले चैप्टर में बता चुके हैं। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट और दे का देम। अगर सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो इसका प्रयोग करती है और ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है तो आई के बदले मी, वी के बदले अस, यू के बदले यू, ही के बदले ही, सी के बदले हर, ईट के बदले ईट, दे के बदले देम। और इस तरह से ये पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम आसानी से स्टूडेंट से याद कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रोनाउन है इसी से रिलेटेड, आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स और इट का नहीं होता है, दे का देयर्स। ये है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन से ही बना है। अंतर यही है कि इसका प्रयोग हम शुरू में करते हैं और इस प्रोनाउन का प्रयोग हम लास्ट में करते हैं। और इसी से रिलेटेड तीसरा प्रोनाउन है जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई से बना माई सेल्फ, वी से बना आवर सेल्वेज, कहीं पे सेल्फ लगाते हैं कहीं पे सेल्वेज। अगर सिंगुलर है तो सेल्फ, प्लूरल है तो सेल्वेज। इस बात पर आसान थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज्यादा ये कठिन नहीं है। सिंगुलर के लिए सेल्फ, प्लूरल के लिए सेल्वेज। आई है तो माई सेल्फ, वी रहेगा तो आवर सेल्वेज, यू के लिए योर सेल्फ। यू का प्रयोग सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है, इसीलिए योर सेल्फ भी कह सकते हैं, योर सेल्वेज भी कह सकते हैं। ही के लिए हिम सेल्फ का प्रयोग होता है, सी के लिए हर सेल्फ का प्रयोग होता है, ईट के लिए ईट सेल्फ का प्रयोग होता है और दे के लिए देम सेल्वेज का प्रयोग होता है। क्योंकि ये तीनों सिंगुलर में है और ये प्लूरल में है, इसीलिए दे के साथ देम सेल्वेज का प्रयोग करेंगे। और इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी में अगर अर्थ देते हैं तो इसका अर्थ होता है अपने आप या स्वयं। जैसे अगर कहते हैं कि हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, यानी कि हम लोग अपनी आप पढ़ते हैं, किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, तो वह हो गया सेल्फ स्टडी।
उसी तरह से सेल्फ का प्रयोग इन शब्दों के साथ जोड़ करके किया गया है। इसलिए हम माई सेल्फ से बना सकते हैं कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, आई वर्क माई सेल्फ। आवर सेल्फ, हम लोग स्वयं तैयारी करते हैं। वी प्रेपेयर आवर सेल्फ, तुम स्वयं आते हो। यू कॉम योर सेल्फ, तुम लोग स्वयं पढ़ते हो तो यू रीड योर सेल्फ, वह अपने आप पढ़ता है तो ही रीड्स हिमसेल्फ, वह स्वयं गाती है तो ही सिंग्स हरसेल्फ। और इस तरह से देखते हैं कि इन सब दो का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के साथ हो रहा है तो उसका अर्थ होगा हिंदी में अपने आप या स्वयं। और इस तरह से हम 3 प्रोनाउन की चर्चा किए। एक सबसे ऊपर जो है आई वी यू ही सी इट दे, यह है पर्सनल प्रोनाउन। उसी से बना हुआ है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, यह है पोजेसिव प्रोनाउन जिसका प्रयोग अंत में होता है। और माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इस सब का भी प्रयोग प्रायः अंत में होता है। और इसका हिंदी में अगर अर्थ देते हैं तो अपने आप या स्वयं होता है। अगर कहते हैं कि दिस इज माई बुक, तो यहां पर माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, परंतु इसी माई का प्रयोग जब हम अंत में करते हैं तो माई नहीं, माई के बदले माइन का प्रयोग होता है और वह माइन पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी। अगर वही कह देते हैं कि वह घर हम लोगों का है, दैट हाउस इज आवर्स, यह कलम तुम्हारी है, दिस पेन इज योर्स, यह विद्यालय तुम लोगों का है, दिस स्कूल इज योर्स। इस तरह से हम इन शब्दों का प्रयोग अंत में करते हैं और इन्हीं और माइंड के बदले माई का प्रयोग करते हैं तो वह किसी न किसी नाउन के पहले आता है। और नाउन के बाद में अगर यह आता है तो वह प्रोनाउन है, नाउन के पहले आता है तो वह एडजेक्टिव होता है। जैसे कहते हैं आई रीड ए स्टोरी माई सेल्फ, तो जब यह सेल्फ लग गया तो स्वयं अपने आप, यानी कि मैं कहानी स्वयं पढ़ता हूं, वह कहानी स्वयं लिखती है, तो ही शी राइट्स अ स्टोरी हरसेल्फ। इस तरह से हम देखते हैं कि एक एक वर्ड का प्रयोग अगर हम बारीकी से करने लगेंगे तो इस तीनों प्रकार के प्रोनाउंस पे हमारा कब्जा हो जाएगा और तब जा करके हम अगले प्रोनाउंस की जो चर्चा करेंगे उसमें आसानी से समझ में आएगी। नहीं तो अगर इस प्रोनाउंस को हम इग्नोर कर देंगे तो अगले प्रोनाउंस भी इग्नोर ही रहेगा और वो समझ में बहुत कम आएगा और उसको समझने में बहुत कठिनाई भी होगी। इन्हीं बातों के साथ बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।